और यूक्रेन के चेर्नोबिल पावर प्लांट को लेकर एक बड़ी खबर है। प्लांट के आसपास अटैक से 31 जगहों पर आग लग गई है। जी हां, लगातार हमले कर रहा है रूस और इससे रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। चेर्नोबिल पावर प्लांट पर इस वक्त रूस का कब्जा है और वहां पर अब रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन के सबसे बड़े चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में फिर से रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ गया है। खबर है कि लगातार होते रूसी हमलों की वजह से प्लांट के आसपास 31 जगहों पर भीषण आग लग गई है। प्लांट में रूसी सैनिकों की मौजूदगी के कारण आग बुझाने में दिक्कत हो रही है। यूक्रेनी अधिकारी की माने तो प्लांट में लगी आग को बुझाना संभव नहीं लग रहा है। दरअसल चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट इस वक्त रूसी सेना के कब्जे में है और रशियन सैनिक लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं। अधिकारी की माने तो प्लांट में भी आग का असर दिख रहा है। आग से न्यूक्लियर प्लांट को भारी नुकसान पहुँच रहा है, जिससे रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ गया है। खतरा मामूली नहीं दिख रहा। चेर्नोबिल को लेकर यूक्रेन ने बड़ी आशंका जाहिर की है। यूक्रेन का दावा है कि रूस कब्जे के बाद चेर्नोबिल प्लांट को लापरवाही से हैंडल कर रहा है। रूसी फौज की लापरवाही से पूरे यूरोप में परमाणु रेडिएशन का खतरा। रूसी सेना प्लांट के अंदर पुराने और असुरक्षित हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इन हथियारों से स्टेशन के क्षतिग्रस्त रिएक्टर को और नुकसान की आशंका बढ़ गई है। यानी अगर यूक्रेन का दावा सच साबित हुआ तो खामियाजा पूरे यूरोप को, संपूर्ण विश्व को उठाना पड़ेगा। और वहीं देखिए, 33वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। रूसी सेना को लगातार यूक्रेन की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सैनिक भी यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। तैंतीस दिन हो गए, युद्ध की आवाजों से आसमान गूंज रहा है, धरती कांप रही है। जमीन से लेकर आसमान तक दोनों सेनाएं आर पार की लड़ाई में उतरी हैं। कीव पर कब्जे को लेकर रूस लगातार अपनी रणनीति बदल रहा है, रडार आजमा रहा है। न रूस झुकने को तैयार है, न यूक्रेन को थकना मंजूर है। आर पार की ये जंग न जाने कहां रुकेगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। बताया जाता है कि डोनेस्क, सूमी और लुहांस्क क्षेत्रों के सभी कस्बों और शहरों में हवाई हमले की चेतावनी दी जा रही है। हवाई सायरन के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा जा रहा है। इस बीच यूक्रेन लगातार रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रहा है। रूसी रडार की पकड़ में वो ना आए, इसलिए यूक्रेन वायुसेना के MiG-29 लड़ाकू विमान भी कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। कीव पर इस लड़ाकू विमान को देखा गया। यूक्रेनी वायुसेना कीव का कवच बनकर अब भी हवाई गश्त कर रही है। इधर यूक्रेनी सैनिकों के साथ दक्षिण ओर सोटिया आर्म्ड फोर्स की टुकड़ियां लगातार पोजीशन संभाले हैं। रॉकेट लॉन्चर के जरिए वो रूसी सेना पर हमले कर रही है। कीव से रूसी सेना के घुसने की हवाई कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।